बागपत जिले में 90% चमार है, लगते हैं अध्यक्ष जाटों को, तो इसलिए हम उसके पीछे नहीं रहे ना रहे। अब मायावती के चंद्रशेखर की पार्टी में रहेंगे हम। जो रुझान यहाँ लोकदल का आया है इस बार, तो इसलिए पब्लिक सोच रही है कि वोट खड्डे में डालना है, मायावती को ना देके लोकदल को दे दो, क्योंकि लोकदल जीतेगा यहाँ से। एक बात बता, समाज के लिए किए क्या है, किसानों के लिए भाव बता के दर्जा करने का दरिया ना करा क्या ना, तेरे वहाँ भरवा रहा क्या नहीं कर समझ को बता किए क्या। नमस्कार, आप यंग भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। अपनी चुनावी यात्रा में मैं आज बागपत जिले के ट्योड़ी गांव में आ पहुंचा हूं। ट्योड़ी गांव में आज मैं जानूंगा लोगों से कि अब की बार किसकी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 साल के दौरान कितना विकास किया और कितना विकास गांव के लोगों तक पहुंचा। एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ इस समय दलित समाज के सारे लोग मौजूद हैं। तो अब की बार दलित समाज कहां जा रहा है, उसके मन में क्या है, ये भी आपको बखूबी जानने को मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान सिंह जी। हाँ जी। बताइए अब की बार किसकी सरकार? अब के बाद आरएलडी की है जी। आरएलडी की सरकार। हम तो वोट से देंगे। क्यों? बस इसने तो कुछ हमारा कराया ही ना, इसने महंगाई इतनी आ रही। हाँ। यहाँ तो सारा सरसों का तेल 200 के भाव हो रहा। हाँ। डीजल दूसरा 200-250 रुपये लीटर हो रहा। महंगाई इतनी बढ़ रही, हम तो भाई आरएलडी के साथ है। अच्छा, इसे जिताओगे। अच्छा। जो वोटर है दलित समाज का, वो मायावती के साथ समझा जाता है शुरू से। अब की बार क्यों? अब कैसा है ना जी, इसका यहाँ कुछ जानदार है ही नहीं, उसका है ही नहीं यहाँ, इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं, आरएलडी को। अच्छा। हाँ। आप जनाधार की बात करें, लेकिन मायावती के वोटर के साथ तो ये कहा जाता है कि ये वोट तो मायावती किसी भी स्थिति में क्यों ना हो हमेशा अडिग रहा है, कभी टूटा नहीं है। भाई बागपत क्षेत्र में मुश्किल है इसकी सीट निकलनी, इसलिए हमने आरएलडी को दे रहे हैं। बीएसपी और भाजपा या आरएलडी कितना कितना परसेंट जाएगा वोट? यहाँ तो ज्यादातर आरएलडी को जाएगा। आरएलडी को जाएगा। ये जो बात बता रहे हैं कि आरएलडी को वोट जाएगा दलित समाज का, कितना प्रतिशत वोट मान सकते हैं कि आरएलडी को जाएगा? कम से कम 60%। 60%। मायावती की जो सक्रियता है वो आप क्या मानते हैं, क्यों कम हुई आखिरकार ग्राउंड पे? पहले जो सक्रियता थी 2007 के लगभग के अंदर सामान्य जाति भी मिली हुई थी, हम सामान्य जाति की वोट थी। इस बार सामान्य की नहीं है, इस बार जो है अकेली जो है दलित समाज की वोट रहते हैं, उससे जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलता कि जो जिसका आसार का इस एरिया में यहाँ की सीट पर। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की गई थी, ब्राह्मण समाज भी साथ था, सारी जातियां वो भी साथ थी, जाट समाज भी साथ था, वैसा भी पिछड़ा भी कुछ साथ था, मतलब करीबन सभी जाति के आदमी कुछ टाइम साथ थे, इस टाइम नहीं है। एक बात कही जाती है बाबूजी कि जाटव समाज या दलित समाज के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को वोट पहले देते नहीं थे, इसलिए उनके पास वोट मांगने आता नहीं था। अब की बार परिस्थितियां कितनी बदली हुई हैं कि लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि जाटव समाज या दलित समाज हमारे साथ में है, दूसरी पार्टियां अब इसलिए कर रहे हैं जी, एक दूसरे को काटने के लिए कर रहे हैं, खेचाता नहीं था। आरएलडी की जो बात कर रहे हैं आप कि जाटव समाज जा रहा है, दलित समाज, आरएलडी या कोई अन्य दल विश्वास कर पा रहे हैं कि हमारे साथ बीएसपी का वोटर हमारे साथ आ गया है, विश्वास कर रहे हैं? विश्वास तो बहुत कम आता है जी, दलितों का विश्वास कम आता है, खाली ये समझते सब मायावती की हैं। हम वोट चाहे भाजपा को भी दे ले चाहे उसको भी दे ले, मतलब जाएगा सबका वही, वोट वही है इनकी। बाकी अलाचार ये है वो थोड़ा बहुत जो है इस बारे जो है वोट को ट्रांसफर करना पड़ रहा है किसी कारण से। प्रत्याशी मजबूत नहीं है और पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं है। भूमिका फिलहाल यहाँ पे कमजोर है इस हालात में, क्योंकि और सामान्य जाति की वोट मिलेगी नहीं, दो ही जगह वोट जाएगी, आरएलडी को जाएगी चाहे उसको जाएगी। हाँ। अब की बार आप ये सोच रहे हैं कि हम गड्ढे में क्यों डालें अपना वोट, हमारा जब जीतेगा ही ना? हाँ जी, हाँ नहीं है जी, यही आ रही है सोच मन में। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं मायावती में क्या कमियां रही? कमी तो कुछ नहीं रही जी, बाबूजी यहाँ तक वो तो नहीं सीट उसकी लिगड़े नहीं, इसलिए हम तो इसे लोकदल को देना। यहाँ की सीट की तो बात आप कर ही रहे हैं, लेकिन मैं एक और माहौल आपको बता दूं कि अब की बार ये चीज़ है कहीं ना कहीं मायावती की जो सक्रियता पहले थी, जो ग्राउंड पे जो पहुँच थी, लोगों तक पहुँच थी, वो कम हुई है कहीं ना कहीं। तो उसको मानते हैं कि लोगों तक जब तक डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होगा तब तक मामला नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ, जुड़ाव की कमी रही है कहीं ना कहीं, आप मानते हैं मायावती के द्वारा जनता तक? बोलने में बना था ये। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? रोजगार नहीं निकाल लिया उसने, जब वो सीएम बनी तो हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिला।
हाँ तो क्या करे उसको, जो मतलब रोजगार नहीं देंगे, बेरोजगार घूम रहे हैं ऐसे पढ़े लिखे लड़के, BA BEd कर, मायावती ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? हमारे लिए कुछ नहीं हुआ भाई, वो नाम है बस, अखबार SC है, वो होना जाना कुछ नहीं। वोट जो है हमेशा समाज का लिया, हाँ वोट हमेशा समाज, और उसी की बदौलत रही कि कोई प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आता आप लोगों से कि भाई ये तो डेडिकेटेड है बसपा के हैं। आवे सब आते तो सब है, हाँ लेकिन वोट तो हम डालते हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा ना, है नहीं, बच्चे हमारे सारे ऐसे घूम रहे, हिल्ला नहीं मिल रहा, कुछ रोजगार नहीं, क्या करे। आपको क्या अंदरूनी तौर पे लगता है कि मायावती और भाजपा मिले हुए हैं अंदर खाने? हम नहीं कह सकते, अभी कुछ डिक्लेयर होया ही नहीं। हाँ वो तो चुप बैठी बेचारी, अभी कुछ बोल ही ना रही। लोग कहते हैं ना कि आयकर का शिकंजा है उन पे और आजलिक संपत्ति का मामला है तो इसलिए चुप बैठी हुई हैं। नहीं कह तो लेकिन खुल के तो नहीं आई वो अभी, हमें नहीं पता वो कहाँ के लोकदल में मिल जावा, संगठन में भी तो मिल सके, तो हम क्या कह सके इसके बारे में। जैसे सपा से गठबंधन कर लिया ऐसे। हाँ जैसे सपा से उसका हो रहा RLD का, तो ये अभी तो मिल सका इलेक्शन के बाद में, हमें क्या पता इस चीज का, है नहीं, मिल सके क्या लग रहा है? नहीं हम नहीं कह सकते, अभी कह नहीं सकते। नहीं कुछ नहीं। तो पूरी आपकी विधानसभा को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति दिख रहे हैं आप? बसपा की स्थिति क्या दिख रही है? हमारे इधर थोड़ा कम है इसका। कम है। हाँ जी, क्या कह रहे, क्या करें बाबू जी? जी कहीं जाते नहीं आते नहीं, हमें क्या पता इस बारे में, कौन कहाँ मिलेगा। नहीं लहर तो एक जब मैसेज जाता है इस गांव से दूसरे गांव जाएगा, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाएगा, तो लहर मिल जाएगी। भाई जी दूसरे काम में जा ही नहीं रहे, अपने काम से फुर्सत नहीं है यहाँ, बताओ, हमें ज्ञान नहीं है इस बारे में। अच्छा तो ये बताओ बाबू जी कि KP मलिक यहाँ से विधायक रहे हैं आपके, ये तो पता होगा कि विधायक ने कैसा काम किया आपके ने? हमारे यहाँ कुछ नहीं करा, हमारे यहाँ ना करा कुछ भी उसने। एक बात बताओ बाबू जी बड़ी ईमानदारी से कि बीजेपी की सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी अच्छी रही हमारे टाइम में 5 साल के दौरान, कुछ व्यवस्था में कुछ सुधार दिख रहा है, कानून व्यवस्था में, गुंडागर्दी में? हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है जी। आप क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था में कुछ सुधार दिख रहा है? पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी या कम थी? हाँ नहीं पहले ज्यादा थी, पहले। सहमत है बाबू जी? हाँ ठीक है सहमत है, आप भी ठीक सहमत हैं? ठीक है। आपका क्या कहना बाबू जी? ठीक है मामला? तो ओवरऑल सभी लोग मानते हैं कानून व्यवस्था के मामला अच्छी हुई है? आप जागरूक रहे हैं, जाटव समाज का वोट मायावती से क्यों भटक रहा है आपकी बार? इस बार इसलिए भटक रहा है कि मायावती का जो है ना रुझान इतना नहीं है, जो रुझान यहाँ लोकदल का आया है इस बार, तो इसलिए पब्लिक सोच रही है कि वोट खड्डे में डालना है, मायावती को ना देके लोकदल को दे दो, क्योंकि लोकदल जीतेगा यहाँ से। तो क्या लगता है कि मायावती की विरासत जो है उसको हत्या लेंगे चंद्रशेखर आजाद? हाँ चंद्रशेखर हत्या सकता है, उसके बाद में ये क्षमता है। क्या लग रहा है आपको? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, क्या आने वाले समय में बसपा को मात दे देगी? हाँ जी कर देगी, कुछ आसान दिख रही है आपको? दिख रहे हैं, दोनों एक साथ हो जाए वे तो काम ही बन जाएगा। हाँ दोनों एक साथ हो जाए, अलग अलग रहेंगे फिर आप ठीक नहीं रहने का, अलग अलग ठीक नहीं रहने का। क्या बाबूजी आपको क्या आप अभी बता रहे थे आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में संभावनाएं कुछ हैं? हाँ दोनों मिल जाए तो बढ़िया ही है, हाँ तगड़ी ताकत हो जा पूरी। मायावती तो भाव देती ना चंद्रशेखर आजाद को, हाँ वो ना भाव देती उनको। हाँ देखो नहीं सही है, ठीक है जी कर रहे हैं, चले भी ना देखे ना दे दो, आओ भी से दे दो। हाँ क्यों बाबूजी? हाँ जी, चंद्रशेखर आजाद को कोई भाव तो देती नहीं मायावती। हाँ दे नहीं रही जी खैर। हाँ वो कह रही है पार्टी ये बड़ा बन जाएगा। हाँ नहीं तो जो दोनों में समझौता हो जाना जी, फिर तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आकाश आनंद को आगे कर दिया अपने भतीजे को मायावती ने। हाँ जी, क्या मानते हैं कि आकाश आनंद बसपा का जो जनाधार है वो बचा पाएंगे या बसपा के वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद सेंध लगा देंगे? बस हाँ चंद्रशेखर लगा देंगे, चंद्रशेखर लगा देगा। लगा देगा। अच्छा तो आप ये कहना है कि या तो मायावती उत्तराधिकारी बना दें चंद्रशेखर को तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, एक फिर तो पार्टी उभर जाएगी काफी। आने वाले 10 सालों में क्या स्थिति देख रहे हैं बसपा की? बसपा खत्म होती जा रही है। क्या कारण है आप बताइए, आप जागरूक लगा दर्शकों को बताइए थोड़ा। खत्म इसलिए हो रही है ना क्योंकि उसने समाज के प्रति कोई काम नहीं करा इधर इस क्षेत्र में। अगर यहाँ पे कोई जिला अध्यक्ष भी लाई तो कोई मेरठ से आ रही है, कहीं गाजियाबाद से, कि इधर के जो लोग हैं इन्हें कभी पार्टी में अहमियत नहीं मिली है, इसलिए वे पार्टी से दूर होते चले गए। मेन कारण ये है। असलियत बात यह है कि वह हमें समाज में नहीं मानते अपने, हमें तो चमार के चमार ही मानते हैं, बस जाटों को मान्यता प्राप्त देती है ज्यादा। जाटों को? हाँ चमारों को तो मानती नहीं, हमारी बिरादरी है ये। हाँ इसलिए अब ना तो हमारा कोई अध्यक्ष हुई आज तक। जाटो बागपत जिले में
90% चबार है, लगते हैं अध्यक्ष जाटों को, तो इसलिए हम उसके पीछे नहीं रहे ना रहे। अब मायावती के चंद्रशेखर की पार्टी में रहेंगे हम। हाँ, वह पार्टी हमारी है, हाँ, न कि किसी की और की। असली पार्टी हमारी रावण की है। हाँ, 2019 में बसपा का सपा से हुआ गठबंधन क्या एक अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था? नहीं, ये बसपा बीएसपी जो पार्टी है, ये इसको अपने अलग से ही रहना था। सपा के साथ में तो इसको कभी मिलना ही नहीं था, क्योंकि सपा ने इसके साथ में कभी भी न्याय नहीं किया है, अन्याय ही किया है। क्या बीजेपी के जो लोग हैं, योगी हुआ, अमित शाह हुआ, ये सारे लोग जमीन पे घूम रहे हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। मायावती एक रैली करे, केवल गाजियाबाद में करी, एक आगरा में कर दी, तो क्या लग रहा है कि मायावती का जो वजूद है वो कम हो गया? मैं एक बात बता, समाजों के लिए किए क्या इसने, किसानों के लिए भाव बता के दर्जा करने का दरिया ना करा क्या ना, तेरे वहाँ बरवारा कर नहीं करया, समानों को बता किए क्या। हाँ, उनने गन्ने का भाव तो बढ़ाया, लेकिन आपके लिए कुछ कोई मारो, कोई हिसाब नहीं की, कोई मजदूरी जो मजदूरी वो सब खत्म हो गया। हाँ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके लिए? हमारे लिए हमारा गुजारा होना चाहिए, मेरे तक कटन नहीं फिर धक्के खाते और कोई नौकरी करे, कोई सा। जाटव, आप इस चीज बताइए, जाटव और चमार अलग अलग हैं क्या? अलग है। हाँ। अलग है जी। कैसे कैसे अलग हैं? अलग है, जाट नारी होती है इनकी। अच्छा, न्यारी होती है। क्या तो मैं बुलंदशहर से हूँ। हाँ, वे मानते हैं। हमारे में तो कई कोम लगे हैं, ये चानोर है, बनाफल है, कई जाति है हमारे में लगता है। मौर्य भी? हाँ हाँ, कई जाति है, ये सब है। तो चबारी अर्जुलाए है या जाटों को क्यों करिए, 95% हमारे यहाँ बागपत में चबार है, जिसे हमें चम्बड़ बोलते हैं, ये हमें ना जाटो बोलते हैं, जटिया। अच्छा, हाँ, मायावती कौन है? जाटव है। जाटव है? हाँ, अच्छा, तो मायावती अपने समाज में नहीं मानती। हाँ, हमारे समाज को अपने समाज में नहीं मानती। बीजेपी पार्टी भी बहुत मजबूत पार्टी है, और इन्होंने जो कर रखा काम, ठीक है, यहाँ नहीं करे, कहीं तो कर रखा ना, सीट इनकी भी बराबर जाएगी। ऐसा नहीं है, इलेक्शन बड़ी भारी टक्कर रहेगी, थोड़ी बहुत उसी से जीत हार जीत होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी लोकदल को और सपा को हटाने के लिए वो मायावती को सपोर्ट कर सकता है। ये मेरा दावा है। लास्ट समर्थन ले सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। आपको भी लग रहा है बाबूजी इनकी तरह कि भाई सरकार योगी की आ सके, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आपको लग रहा है प्रदेश में? हाँ जी, बस हम उम्मीद तो यही है जी, पता रेटे की दीवार है, पता कौन सी पार्टी आ जाए अभी, है नहीं? क्या लग रहा है आपको? तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी या बेंजी आएगी कंपटीशन में, पक्की बात, हो सकता है, पक्की 100% है। आपको लग रहा है क्या बाबूजी? हाँ जी, हाँ ऐसे ही लग रहा है? हाँ। ऐसे ही लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी। ये नहीं पता जी कौन बनेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते जी। अभी कुछ कौन बनेगा? हाँ, अभी नहीं कह सकते। अभी नहीं कह सकते। किस की? लोकदल की। लोकदल की टक्कर यहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो कानून व्यवस्था के मामले में इस सरकार को ओवरऑल 5 साल के दौरान कितने नंबर देंगे आप 10 में से? इसमें तो फुल नंबर है, तो इसमें अनुशासन के इसमें तो फुल नंबर है। हाँ जी, बिल्कुल फुल नंबर है। अनुशासन इसका बहुत अच्छा है योगी सरकार का। जब से योगी सरकार आई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हैगी, और चाहे जहाँ मर्जी घूम लो। और जैसे कि मतलब दलित वर्ग होगा, गरीब लोग होंगे, कोई किसी के साथ में छेड़छाड़ नहीं है, कोई किसी की धी बेटी को कोई सताने वाला नहीं है। बिल्कुल सरकार का रूल रेगुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक है, सब ओके है जी यहाँ तो। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने अच्छा काम किया इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया जी। आपको भी लग रहा है बाबूजी? हाँ जी, गुंडागर्दी खत्म हुई क्या? हाँ खत्म हुई। हाँ। और एक काम अच्छा नहीं किया जी। हाँ, ये तो महंगाई जो बढ़ी है लॉकडाउन करके, इसमें सब गरीब आदमी मरेंगे। एक बिना भाव के लिए जो दुकानदार ने बता दिया 1 किलो के दाम है 50 के भाव, उसके बाद 150 के बाद 150 चुपचाप लेकर चले गए, उसने डूब नहीं बुझा के भाव है। यहाँ मरेंगे, यहाँ भूखमरी फैल गई गरीबों में। महंगाई के मामले में सरकार जो है नाकामयाब साबित हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में सही साबित हुई है। हाँ, कानून के उसने तो व्यवस्था ठीक रही। बाबूजी सही रही है? महंगाई सही रही बाबूजी? सब ठीक ही है भाई, सब ठीक ही है। आज क्या करें बताओ। हाँ सही। आपने देखा कि यहाँ पे ओवरऑल जितने जाटव समाज के जो लोग हैं, जाटव समाज, चमार समाज, जो भी आप कहें, अपनी अपनी सबकी जातियां हैं। दलित समाज हम कह सकते हैं, दलित समाज के जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं मायावती ने
उनके लिए कुछ नहीं किया। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही और जिस तरीके से पार्टी को उठाना चाहिए था उस तरीके से वो पार्टी अब सक्रिय नहीं है। मायावती की सक्रियता ग्राउंड पे बहुत कम हुई है और कहीं ना कहीं आने वाले 5 या 10 सालों में चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका बढ़ सकती है अगर मायावती की नीरसता, मायावती का अगर ऐसा ही माहौल रहा तो। कानून व्यवस्था के मामले में यहाँ के लोगों ने योगी सरकार को अच्छे नंबर दिए हैं, लेकिन बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में बीजेपी की सरकार फेल रही है, ऐसा इस गांव के लोगों का मानना है। फिर मैं किसी गांव से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, अपना रखिए बहुत ख्याल।